चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह हम 56 नंबर का सवाल लेकर आए हैं। चलिए इसे हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। इससे पहले हमने सवाल किए थे जिसमें हमें बताना था संगत है या असंगत है, तो हमें यह दोनों सवाल को भी यहाँ तक तो बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा जैसा पहला सवाल किया था, और बताना है संगत है कि असंगत है। ठीक है, इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहले हम जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं पहले इसको हल करते हैं और पता करते हैं कि यह जो रैखिक समीकरण है संगत है या असंगत है। यदि संगत है, क्या लिख रहा है, यदि संगत है तो उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाइए और सोल्व कीजिए। ठीक है, संगत होगा तो हल होगा, नहीं तो सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल है कि संगत है तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिक विधि से हल कीजिए तो सवाल उसके आगे हल होगा। असंगत है हमारा सवाल असंगत है, आंसर खत्म। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है लिखते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 2y बराबर 10, इक्वेशन सेकंड। अभी हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा, तो उसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना, चलिए इक्वेशन फर्स्ट की तुलना 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमारा ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, क्योंकि हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए a1 b1 c1। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस y बराबर के इधर 5 है इधर ले जाएंगे तो हमें 0 करना है, बराबर 0। पदों की तुलना करने पर x y अचर पद की तुलना करने पर, चलिए करते हैं। तो हमारा x बराबर x वाले पद की तुलना कर रहे हैं, दोनों तरफ x है बराबर तो कैंसल, a बराबर 1। b वाला पद लेते हैं y वाला b1 y बराबर y, दोनों पक्षों में y है तो y से y कैंसल, b1 बराबर 1। अभी हमारा तीसरा पद क्या है c1 और अचर पद, तो c1 बराबर -5। a1 b1 c1 में प्राप्त हो गए। अभी सवाल को आगे करने के लिए हमें a2 b2 c2 चाहिए। तो चलिए इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड की तुलना, इक्वेशन सेकंड की तुलना कैसे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। हमारा क्या था 2x प्लस 2y बराबर 0, 2x प्लस 2y बराबर हुआ था 10, तो इधर लेते हैं -10 बराबर 0 हो गया। फिर से x y एंड अचर पद की तुलना करने पर, चलिए करते हैं a2x बराबर 2x, दोनों पक्षों में x है, x से x कैंसल, तो a2 हमारा क्या है यार 2, b2y बराबर 2y, दोनों पक्षों में y है, y से y कैंसल, हमारा b2 बराबर क्या आया 2 आया। ठीक है,
C2 बराबर -10 लिख देते हैं। अभी अनुपात बनाने पर A1 B1 एंड C1 और A2 B2 C2 के अनुपात बनाने पर, चलिए अनुपात बनाते हैं। A1 बटा A2 बराबर, हमारा A1 क्या है 1 लिख देते हैं 1, हमारा A2 क्या है 2 हम लिख देते हैं 2, हमारा एक अनुपात बन गया। हमारा दूसरा अनुपात B1 बटा B2 बराबर, B1 क्या है 1 और 1 और हमारा B2 क्या है 2, तो 2 लिख देते हैं। अभी हमारा C1 बटा C2, C1 बटा C2, हमारा C1 क्या है -5, ठीक है। हमारा C2 क्या है -10, अभी 1 के माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। अभी देखते हैं हमारा A1 बटा A2 1/2 है, B1 बटा B2 1/2 है, C1 बटा 2 1/2 है। हमारी क्या कंडीशन बनी है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हमारा A1 बटा A2 क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब हमारा A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की कंडीशन आती है तो हमारा समीकरण क्या होता है, समपाती है या संगत है। तो लिख देते हैं समीकरण समपाती या संगत है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, पहले हमें ज्ञात करना है कि समीकरण हमारा संगत है या असंगत है। तो हमारा समीकरण संगत है, संगत है। अभी आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। हमारा सवाल संगत है, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी इसे हम ग्राफिक विधि से हल करने के लिए इसके आगे करते हैं। ये हमें पता पड़ा कि समीकरण हमारे संगत है, तो इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे। असंगत होता तो हमारा सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता। ठीक है, चलिए आइए आगे करते हैं। मैंने आपको ग्राफिक विधि से सवाल कैसे हल करना है यह भी बताया है पहले सवालों में। तो हमें क्या करना होता है, पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x और y की दो वैल्यू निकाली जाती है। फिर हमें इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड से भी x और y की दो वैल्यू निकालनी होती है। चलिए ये तो उसके बाद सवाल हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट में। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y बराबर 5। हमें x को अकेला करना होगा या y को अकेला करना होगा, किसी को भी कर सकते हैं। हम x को इधर ही रखते हैं, y -5 कर देते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हमें अपने मर्जी से एक वैल्यू रखनी पड़ती है, किसकी, जो बराबर के उधर है, जो अचर पद के साथ है। तो अचर पद के साथ क्या है, y है। तो y की वैल्यू हम क्या रखते हैं, यह हमें अपने मन से सोचना होता है और रखना होता है कि हमारा जो ये पद है एक नेचुरल नंबर आए, माइनस नंबर आए, पर भिन्न संख्या ना आए। तो क्या रखते हैं कि यहाँ पर हम y बराबर 1 रख देते हैं, y बराबर 1, x i माइनस 1 बराबर 4। x की वैल्यू क्या आई 4 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू है 4 आ गई। हमें y की एक वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई। अब वापस इक्वेशन थर्ड में
इक्वेशन थर्ड में y बराबर 2 रख देते हैं, क्योंकि सिंपल हल हो रहा है, x अकेला है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, 1 और 2 3 4 कुछ भी वैल्यू लेके रख देते हैं। चलिए ये रखते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x बराबर 5 - 2। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या था, x बराबर 5 - y, तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3। ठीक है, हमें इक्वेशन 5 से दो वैल्यू मिल गई, x की y और y की दो वैल्यू x और x की दो वैल्यू। अभी हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड से हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, लिख लेते हैं 2x + 2y बराबर 10। अभी हम देख सकते हैं कि इस पद के साथ 2 है, इस पद के साथ 2 है और ये 10 है, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से हम भाग देते हैं तो यह पूरे संख्या कट जाएगी और इक्वेशन हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम इक्वेशन जो हमारा सेकंड था, सेकंड में 2 से भाग देने पर देते हैं तो हमारा क्या है, 2x। जब भाग देते हैं 2 से भाग दे रहे तो सभी पद में इंडिविजुअल भाग दिया जाएगा। 2x + 2y = 2 बराबर 10/2। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 10 कैंसिल आया 5। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x + y बराबर 5। हमारा ये इक्वेशन बना। अभी हम x या y को अकेला कर लेते हैं। चलिए, हमने पहले x को अकेला किया था, अभी y को अकेला कर लेते हैं। y बराबर 5 - x हो गया, हमारा आगे इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 4 जो आया है, हमें इक्वेशन 2 से x और y की तो वैल्यू निकालते हैं। चलिए आइए, इक्वेशन 4 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो इक्वेशन 4 में हम x बराबर 2 रखते हैं, तो हमारा क्या है, y बराबर 5 - x है। x बराबर हमने क्या माना, 2 रख रहे हैं, ये हमने माना है, तो 2 रखने पर 2 रखते हैं, आया 3। हमें y और x की वैल्यू प्राप्त हो गई। जो हम ये वैल्यू लेते हैं, हम मानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, माना कि, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ भी माना कि, यहाँ भी लिख देता हूं, माना कि यह हमें मानना होता है एक वैल्यू को, ठीक है। अभी अब एक वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अभी वापस इक्वेशन 4 में x बराबर 3 रखने पर, यह भी माना है तो लिख देते हैं, माना कि, ठीक है। तो अभी हमने क्या माना, x बराबर 3 लिया है। हमारा इक्वेशन 4 क्या है, y बराबर 5 - x हमने क्या माना, 3 रख देते हैं। y बराबर क्या आता है, 2 आता है। हमें इक्वेशन 5 से 2 x y की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन सेकंड से x और y की 2 वैल्यू हमें मिल गई हैं, आपको दिख रहा है। तो अब हम अपना खाता तैयार कर लेते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अभी इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिला था, x और y की 2 वैल्यू, उसे हम बॉक्स में लिख लेते हैं, बॉक्स बना के। कि हमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाने में आसानी हो। हमें इक्वेशन फर्स्ट से x y की 2 वैल्यू क्या मिली थी, चलिए ये देखते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमारा इक्वेशन थर्ड बना था, और इक्वेशन थर्ड में हमने क्या रखा था, y बराबर 1 रखा था, तो y बराबर 1 रख दिया। y बराबर 1 हमने रखा, तो हमें क्या मिला, x का मान 4,
तो 4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन सेकंड में y बराबर क्या रखा 2, तो y वाले खाने में 2 रखते हैं, तो हमें इक्वेशन से क्या मिला x बराबर 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। इधर लिख दिया, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसे हम रफ कर देते हैं इतना। अब फिर हमें इक्वेशन सेकंड से x और y की दो वैल्यू मिली, उसे भी लिख लेते हैं, उसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। x y, अभी इक्वेशन सेकंड में जाते हैं, हमने यहाँ तक सवाल सोल्व कर लिया। अभी हमने x बराबर क्या रखा 2, हम पहले x में 2 लिख लेते हैं। जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमें y बराबर क्या मिला 3, तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। वापस हमने इक्वेशन 4 में x बराबर क्या रखा 3, तो 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिला x बराबर 2, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। अभी हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से x y की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू, सेकंड से x की दो वैल्यू, y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी हम इसे ग्राफिक विधि से हल करते हैं। तो ग्राफिक विधि के लिए हमें, ऐसे तो मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं कि सबसे x और y में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 4। तो हमें ग्राफिक जब बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम संख्या कितनी चाहिए 4 चाहिए। चलिए आइए ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं इसमें कोई संख्या हमारी माइनस की है क्या। माइनस की है तो हम माइनस की तरफ के ग्राफ बनाएंगे, नहीं सारी संख्या प्लस है तो प्लस की तरफ बना के छोड़ देते हैं। हमारा जो खड़ा है वो y हो जाता है, जो पड़ा है या आड़ा है वो x अक्ष हो जाता है। हमारा जो दोनों जगह कटता है वह 0 हो जाता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। शून्य से हम राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस, शून्य से हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो x अक्ष का माइनस शुरू हो जाता है। -1 -2 -3, हमारे पास माइनस की अभी कोई वैल्यू नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी शून्य से हम ऊपर की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देते 1 2 3 4 5 6। अभी हम शून्य से नीचे की तरफ जाते हैं तो y वाले की माइनस की वैल्यू शुरू हो जाती है -1 -2 -3। हमें यह माइनस की जरूरत कब पड़ती है जब हमारे x और y का वैल्यू माइनस हो, ठीक है। अभी चलिए सवाल को करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा x क्या है 4 है, तो हमने ये 4 को मार्क कर दिया। अभी y वाला पद देखते हैं, y क्या है हमारा 1 है, तो 1 को मार्क कर लिया। अभी हम इससे सीधी लाइन खींचेंगे कहां तक 4 तक, और जब ये क्रॉस हो जाए तो हमें यह एक बिंदु प्राप्त हो गया। यह बिंदु हमारा क्या है पहले x वाला बिंदु लिखा जाता फिर y वाला, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 1। 4 मतलब x, y मतलब 1, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक और बिंदु चाहिए हमें रेखा खींचने के लिए। हमें किसी भी रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है, तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु x वाला पद हमारा क्या है 3 का है हमारा ये रहा। हमारा y कहाँ है 2, हमारा y ये रहा। अभी इसे हम काटते हैं, तो काटने के लिए इसे हमें एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। 3 से एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी जहां ये हमारा कट आता है। ये हमारा बिंदु मिल गया, तो हमारा बिंदु क्या है 3 और 2 3 और 2। अभी हमें दो जो बिंदु मिले हैं इसे स्केल से मिला लिया करिए। तो मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इसे बढ़ा देता हूं। हमें यह एक समीकरण प्राप्त हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। ये हमारा रैखिक समीकरण किससे मिला था समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है यह, मैं इसे लिख देता हूं x + y = 5, ठीक है। अभी हमारा इक्वेशन सेकंड में जाते हैं। इक्वेशन सेकंड में हमें क्या चाहिए x = 2। हमारा x क्या है ये रहा 2, y = 3, y क्या है हमारा ये रहा 3। अभी हम इनसे मिला देते हैं, ऐसे और ऐसे
ये मिल गया हमारा। यह एक बिंदु आ गया, क्या है 2 और 3 का, तो इसे लिख देते हैं 2 और 3 बिंदु का नाम। अभी वापस x और y का पद लेते हैं, क्या है x पे 3 है, y पे 2 है, मतलब इस बिंदु पर ही मिलेगा 3 और 2, 3 और 2। अभी हम इसे भी मिला देते हैं, तो हमारी एक रेखा है, ठीक है। कहां पर हमें बिंदु मिले, ये और ये, हमारा आंसर सेम क्या होगा 3/2। आंसर 3 और 2। धन्यवाद।